नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक वाइज विद विजय। अब जैसा आप सब जानते हैं कि लगभग जो लीग स्टेज ग्रुप स्टेज का जो वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो हाफ वे स्टेज पर हैं और इन 5 मैचों के बाद जहां इंडिया ने सारे 5 मैच जीते हैं वहीं पाकिस्तान केवल 2 मैच जीत पाया है। सो इसी बात का हम एनालिसिस करेंगे कि जो ट्रेडिशनली हमेशा से एक जो स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती रही है पाकिस्तान, उसका इस वर्ल्ड कप में मिडवे स्टेज तक एटलीस्ट काफ़ी ही पुअर परफॉर्मेंस रहा है। चारों तरफ उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है उनके देश में और ओवरऑल वर्ल्ड मीडिया में भी। पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है उसको लेके एक शॉक की स्टेट है जो प्रीवियस पुराने क्रिकेटर्स से लेकर मीडिया से लेकर पब्लिक से लेकर, क्योंकि पाकिस्तान की टीम हमेशा से ठीक मानी जाती है और हमेशा जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं वो भी इतने वन साइडेड नहीं होते हैं। बट इस बार समहाउ जो परफॉर्मेंस चल रही है पाकिस्तान टीम की वो इतनी अप टू द मार्क नहीं है। सो क्या रीज़न रहे होंगे, क्या रीज़न है, इसका हम एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस करते हैं एंड ट्राई करते हैं कि इस टॉपिक को जस्टिफाई करें। किसी भी परफॉर्मेंस का, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो, हमारे जो यूथ है वो सुन रहा है उसको पता होना चाहिए कि कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे वो स्टेज परफॉर्मेंस हो, एग्ज़ाम हो, कोई भी हमारा जो भी टेस्ट है एक तरह से देखा जाए तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि जो पीछे से प्रिपरेशन चली आ रही है, जो कि एक प्रोसेस की तरह है, एक प्लानिंग की तरह होती है कि भाई अगर हमारा आज के डेट में एक एग्ज़ाम है, एक मैच है, एक टेस्ट है, एक परफॉर्मेंस है, तो उससे पहले के कुछ महीनों से, जैसे कि फाइनल की एग्ज़ाम्स हैं बच्चे के और वो लास्ट दिन पढ़कर टॉपर नहीं बनता है, इसी तरह से जो हमारा जो इस क्रिकेट वर्ल्ड कप एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है सभी टीम्स के लिए एक तरह से, और उसका जो प्रोसेस रहा प्रिपरेशन का उसमें बहुत ही स्टार्क डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहा वो, जहाँ की पाकिस्तान की टीम अक्सर एसोसिएट नेशंस के साथ और जो अच्छी टीम्स जो वर्ल्ड की टॉप टीम्स थी उनकी बी टीम्स के साथ मैचेस खेलती नज़र आई। वहीं इंडिया ने वर्ल्ड ओवर जाके और इंडिया में बेस्ट टीम्स को बुला के उनके अगेंस्ट प्रैक्टिस करी, अपने बेंच स्ट्रेंथ और अपने सारे, जैसे मान लो कि 25-30 प्लेयर जो कंटेंशन में होते हैं, सबको इनफ मौके दिए और उस प्लानिंग के साथ सबको अपना जो प्लेइंग 11 या प्लेइंग 15 वाला जो लास्ट टॉप 15 के जो प्लेयर्स थे उनको डिसाइड किया। वहीं पाकिस्तान एक फिक्स सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ पिछले 1-1.5 साल से खेलता रहा और उसने अपनी बेंच स्ट्रेंथ और जो एक स्पेक्ट्रम ऑफ प्लेयर्स थे, अगर मान लो कि 30 प्लेयर टेस्ट हो रहे हैं तो जो टॉप 15 में जो सिलेक्ट हुए हैं उनको पता है कि हम एक प्रोसेस के थ्रू आए हैं और हमारे से एक्सपेक्टेड किया जाता है कि हम खूब मेहनत करें और अपने जो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग के जो फ्लॉज हैं उसको निकालेंगे। सो BCCI ने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, PCB जो होती है, उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा प्लानिंग और उस प्लानिंग का बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन करके पहले एक ब्रॉड टीम बनाई और फिर एक कोर टीम बनाई। दूसरा होता है कोच या मेंटर का रोल। जो प्लेयर्स होते हैं या जो एज अ स्टूडेंट होते हैं, मान लो एग्ज़ाम है किसी का, तो वो अपने टीचर से, अपने कोच से एक ख़ास तरह का बॉन्ड जो है उनको, एक एसोसिएशन जो है उनका होता है कि ऐसा ना हो कि जो कोच होता है वो उसकी थॉट प्रोसेस प्लेयर्स के माइंडसेट को समझ ही ना पाए, कि प्लेयर्स के माइंडसेट के हिसाब से कोच की ट्रेनिंग होती है और कोच की थिंकिंग होनी चाहिए। इंडिया के जो राहुल द्रविड़ जो इस टाइम कोच हैं, वो एक बहुत ही क्रेडिबल और एक बहुत ही सुलझे हुए डाउन टू अर्थ से पर्सन है, जो कि बहुत ही मेरे ख्याल से अप्रोचेबल भी रहते होंगे और बहुत ही समझते होंगे जो इंडियन के प्लेयर्स का जो माइंडसेट रहता है, क्योंकि वो भी एक ग्रास रूट लेवल से उठ के इंटरनेशनल इंडिया के लिए खेल चुके हैं और बहुत ही क्रेडिबल इंडिया में उनकी रेपुटेशन है। तो प्लेयर्स भी को जो बात बोलते हैं वो उनके दिमाग में बैठती होगी उसी भाषा में, उसी स्टाइल में, और प्लेयर्स के साथ अच्छे से घुल मिल के रहते हैं और प्लेयर्स उनकी
जो रिस्पेक्ट है प्लेयर्स के माइंड में, क्योंकि वो हमारे जो एक दिग्गज प्लेयरों में से सचिन, गांगुली और द्रविड़ का जो ट्रायो रहा है फेमस, तो उस दिग्गज प्लेयर के हिसाब से वो रिस्पेक्टफुली उनको इंडिया में देखा जाता है, पब्लिक में भी और प्लेयर्स में भी। इस तरह से जो पाकिस्तान के कोच सिलेक्शन है, कोच की सिलेक्शन है, जब वो प्लेयर्स का माइंडसेट कोच ना पड़े और अपना सिर्फ एक तरह से फ़ी लेके और अपनी एक फॉर्मेलिटी की तरह ड्यूटी करें, तो वो एक माइंडसेट जो कोच का होना चाहिए वो पाकिस्तानी टीम के साथ जेल, जो उनका जो एक एलिनेशन है, एक डिफरेंसेस हैं, एक सेम पेज पे वो थिंक नहीं कर रहे हैं, ये क्वाइट विजिबल है, क्वाइट वो आराम से फील किया जाता है। सो प्लानिंग, प्रिपरेशन और कोचिंग। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डिस्ट्रैक्शंस। इंडिया की टीम को फुल फोकस के साथ ट्रेन किया जा रहा था और फुल फोकस के साथ बिना किसी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से और समझदारी के साथ उनको ट्रेन और उनको इस वर्ल्ड कप स्टेज के लिए प्रिपेयर किया गया। चाहे वो ओवरऑल कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो भी काफ़ी अच्छी चल रही थी पिछले 1-1.5 साल से, जिस कारण से वो जो डिस्ट्रैक्शंस फालतू की होती है प्लेयर्स के माइंड में वो नहीं रही। बट पाकिस्तान के साथ एज ए कंट्री भी वो लोग इकोनॉमिकली भी इतना पुअर कर रहे थे, इतना डेट में थे, और IMF का जो लोन था, वो ओवरऑल जो सिनेरियो, जो कंडीशंस थी पाकिस्तानी प्लेयर्स का माइंडसेट था, वो आई डोंट थिंक सी वो कंसंट्रेट कर रहे होंगे। इस तरह से जब भी हमारे जो यूथ है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, सोचो और घर में एक माहौल ना मिले उनको पढ़ाई का या तैयारी करने का, या कॉन्फ्लिक्ट्स हो घर में और उनको या तो फिर शांति से पढ़ने की जगह ना मिले, सो उनका भी माइंड डिस्ट्रैक्ट रहेगा। इसी तरह से पाकिस्तान का जो एक प्राइम एग्जांपल है, तो एज अ पेरेंट, एज अ मेंटर्स, एज अ कोच, जो भी प्रिपरेशन कर रहा हो उसको मन में एकदम से स्टेबल माइंडेड, शांति और फालतू की बातों पे उनको डिस्ट्रैक्शंस ना होने दें, तभी यूथ सक्सेसफुल होता है। और इसीलिए ये सब फैक्टर्स जब कॉन्फ्लुएंस हुए तो इंडियन टीम के जो परफॉर्मेंस है, पहले एटलीस्ट 5 में से 5 जो जीते हैं और कन्विंसिंगली जीते हैं सभी टीम्स के अगेंस्ट, चाहे वो न्यूजीलैंड का लास्ट विक्ट्री हो। सो इस तरह से जो पूरा जो प्रोसेस पिछले 1-2 साल का रहा वो बहुत ही कमेंडेबल प्रोसेस रहा। और हमारे यूथ को, जो इंडिया में या वर्ल्ड ओवर यूथ है, वो किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने से पहले इन फैक्टर्स को सोचे कि ये क्यों ऑल ऑफ अ सडन ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ऑल ऑफ अ सडन टीम बन जाए और अच्छे से बेस्ट, वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स को सबको डिफीट करने लगें। और पाकिस्तान ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल जैसे एग्ज़ाम से एक दिन पहले बच्चा पढ़ा और वो एग्ज़ाम में पेयर ओवर, इंडिया की टीम वेल प्रिपेयर्ड, पूरे साल पढ़ के और अच्छे से उसने प्लान करके वो एग्ज़ाम्स दे रहे, इस तरह से डिफरेंस लग रहा है। सो आई होप ये जो मेरा टेक रहा वो आपको पसंद आया होगा। वाई वो दोनों टीम्स की जो परफॉर्मेंस है उसमें इतना स्टार्क, इतना एक विजिबल डिफरेंस है अभी तक के जो है परफॉर्मेंसेस में। एंड आई होप you will like this video, share this video and subscribe the channel Think Wise with Vijay. Thank you.